वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सारे मिलकर पढ़ें ताकि सब की हाज़िरी यकीनन हो रही है। मज़ीद ये ज़िक्र जितना भी किया जाए वो कम है। तो ये हाफ़िज़ साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त तो खैर एक वो चीज़ की जाती है जो नागवार हो उसको बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन जो शौक़ से काम किया गया हो तो उस वहाँ बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ इंतज़ार होता है और वहाँ इश्तियाक होता है। तो ये हमारी खुश नसीबी है। वो भी तो लोग हैं कि जो ख़र्चा भी करते हैं और अपना सीना भी वो छलनी कर लेते हैं और अपनी कमर जो है वो भी ज़ख्मी कर लेते हैं। और मैं यहाँ किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन दावा उनका ये है कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये कर रहे हैं। अगर वो मोहब्बत में इतना कुछ करते हैं तो ऐ सुन्नी मुसलमान, क्या तू मोहब्बत में 2 घंटे बैठ सुभान अल्लाह कह सकते हैं? ये कोई सुभान अल्लाह पे पाबंदी नहीं है। ये खलील साहब तो मगरिब से सुभान अल्लाह ही कह रहे हैं। तो क्योंकि ये महफिल पाक जो है इसकी निस्बत इमाम अली मकाम के साथ है, तो अगर आप इसमें टैक्स भी नहीं है और हमने अपने आबाओ अजदाद से असलाफ से जो तरीका हमारे अहले सुन्नत के यहाँ इमाम अली मकाम के जिक्र करने का है, हम तो अल्लाह के कुरान से इमाम अली मकाम का जिक्र बयान करते हैं। तो लिहाजा इंशाअल्लाह जो आपके यहाँ ज़ौक़ होगा, मैं ज़्यादा आप लोगों को मैंने पहले कहा है कि जो आखिरी बंदा होता है चाहे खतीब हो या नातखान हो, इम्तिहान उसी का होता है और सारे गुस्सा भी उसी पे करते हैं कि यही पता नहीं कब जान छोड़ेगा और कब लंगर आएगा। बहरहाल ये है कि मैंने कुछ ज़्यादा आपका इम्तिहान नहीं लेना, बस वो ज़ौक़ जब तक रहेगा, चाहे वो 10 मिनट हो या 20 मिनट हो या 30 मिनट हो, बस ज़ौक़ वाली बात करनी है, ज़ौक़ में ही रहना है हमने। और मोहब्बत के साथ ज़रा खलूस के साथ सारे हज़रात इन्होंने बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया है कि आप लोगों को, वैसे भी अल्लाह ने मौसम बड़ा प्यारा बनाया है, तो इन्होंने मज़ीद इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, पंखे अच्छे लगाए हैं, साथ खुशबू भी आ रही है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है। कह लो सुभान अल्लाह। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है। और माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्न अली है। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन मेरा आपसे कोई तकाजा नहीं है कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, और ना ही मैंने जिक्र हुसैन में कोई सुभान अल्लाह का आप किसी भीख मांगनी है कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे या पढ़ेंगे तभी मैंने पढ़ना है। मैंने एक जो नीयत की है, और ये इन महफिलों में आने की मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा होती है। हुसैन इब्न अली तेरा ज़माना याद है। हुसैन इब्न अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा, छोड़ कर तैबा तेरा, करबल को जाना याद है। ऐ हुसैन इब्न अली तेरा ज़माना याद है। और हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके उनसे लाड करना, उनको बोसे देना बड़ा आसान है।
उनको चूमना बड़ा आसान काम है, लेकिन लोगों याद रखना वो नन्ना अली असगर भी इमाम हुसैन का लाडला था, वो मेरे मौला अली का पोता था, वो सैयदा फातिमा का पोता था, वो उस बाप का बेटा था कि जब उसका बाप इमाम अली मकाम छोटे होते थे तो जूं ही मस्जिद नबवी में आते, करीम आका अगर मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे होते, आप खुतबा छोड़ के हुसैन के लिए मिंबर से नीचे आ जाया करते थे। ये उसी हुसैन का शहजादा है, ये उसी हुसैन का लख्ते जिगर है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया हजरत असगर का वो तीर खाना गोद में, हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का, नहर पर अब्बास का वो बाजू कटाना याद है। नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। निस्बत तेरी कुरान से, यहाँ हर मसलक का अपना तरीका है मौला हुसैन को याद करने का। कोई किसी अंदाज से याद करता है, कोई किसी अंदाज से याद करता है, लेकिन हमारा क्या अकीदा है, हम इमाम अली मकाम को कैसे याद करते हैं। हम कहते हैं कि निस्बत तेरी कुरान से, तू नातिक़े कुरान है। अल्लाह जिसके नाना की ये शान अल्लाह फरमाए वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिसके कसीदे अल्लाह कुरान में बयान फरमाए कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। कहीं अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। निस्बत तेरी कुरान से, तू नातिक़े कुरान है। निस्बत तेरी कुरान से, तू नातिक़े कुरान है। नोके नेज़ा पर तेरा, यहाँ कुरान भी पढ़ा ना हमने मगरिब के बाद,
किसी ने कहा मेरे पास ऐनक नहीं है, किसी ने कहा मुझे गर्मी लग रही है, किसी ने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन मौला हुसैन तेरी शान क्या है कि नोके नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। नोके नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। और अकीदे की बात कि तीरों की बरसात में छोड़ी ना सैयद ने नमाज। महफिल शुरू हुई है तो मगरिब पड़ी है, अब खत्म होगी तो इशा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। ये है इमाम हुसैन का जिक्र करने का तरीका। वुजू भी है, मगरिब भी पड़ी है और नियत ही है कि इशा भी इंशाअल्लाह, बोले इशा भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। क्यों कि हम हुसैन, हम खाली चावल खाने वाले हुसैनी नहीं है, हम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन भी याद रखे कि तीरों की बरसात में छोड़ी ना सैयद ने नमाज। तीरों की बरसात में छोड़ी ना सैयद ने नमाज। ज़ेरे खंजर सलाह के वक्त याद क्यों नहीं आता? मेरे हुसैन ने तो नमाज को हमेशा जिंदा करने के लिए कुर्बानी दी थी। मेरे हुसैन ने तो मस्जिद को आबाद करने के लिए कुर्बानी दी थी। मेरे हुसैन ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखने के लिए असर नौ जिंदा करने के लिए कुर्बानी दी थी। इसलिए ख्वाजा खाजगा ने फरमाया शाअस्त हुसैन, शाअस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। इस कलमे के लिए, इस नमाज के लिए, इस इस्लाम के लिए, इस कुरान के लिए मेरे हुसैन ने कुर्बानी दी। मेरे हुसैन को कोई गवर्नरी नहीं चाहिए थी, मेरे हुसैन को कोई सूबा नहीं चाहिए था, मेरे हुसैन को कोई अमीरी नहीं चाहिए थी, मेरे हुसैन को कोई वजारत नहीं चाहिए थी, मेरे हुसैन को तख्त नहीं था चाहिए था, मेरे हुसैन को ताज नहीं चाहिए था। वो तो ऑलरेडी वो ऑफर दे चुके थे। अगर चाहो तो सूबा दे देते हैं, चाहो तो गवर्नर बना देते हैं, चाहो तो खजाने दे देते हैं, चाहे तो जो मांगो दे देते हैं। फकत शर्त यह है कि यजीद की बैत कर लो। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया सरदाद मेरा सर कट सकता है लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं। सरदाद आपने सर दिया, सिर्फ सर नहीं दिया। सरदाद अली अकबर दाद, अली असगर दाद, कासिम दाद, मोहम्मद दाद, अब्बास अलमदार दाद। मेरे हुसैन ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। जिस मदीने को छोड़ते वक्त, अरे हाजी अगर तो 10 दिन के लिए मदीने जाए, जब मदीने से वापस लौटता है कोई पत्थर दिल होगा जिसकी आंखों से आंसू की लड़ियां ना जारी हो। जब मदीना छोड़ने का वक्त आता है हर आंख अश्कबार होती है। ज़हूरी
गोश्ती ने खूबसूरत निशानदेही की है। फरमाया दिल तड़प जाएगा सीने में तेरा ऐ हाजी, तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी। अरे मेरे हुसैन की कुर्बानी याद करो, ये मदीना छोड़ दिया, ये वही मदीना है कि जिस मदीने में नाना जान की उंगलियां पकड़कर मेरा हुसैन चला करता था। ये वही मदीना है जिस मदीने की मस्जिद नबवी में इमाम अली मकाम के नाना जान जब सजदे में होते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, नबियों का सरदार सजदे में है, हुसैन पुष्ट के ऊपर सवार हो जाए, अल्लाह का पैगाम आ जाए। अल्लाह फरमाए ऐ सोहनिया महबूबा, सोहनिया महबूबा, सजदे पहले भी होते रहे, सजदे बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन सोहनिया मेरा हुसैन आपकी पुष्ट पे सवार है, मेरा हुसैन आ गया। अब सुभान रब्बियल आला कभी 3 दफा होता है, कोई 5 दफा पढ़ता है, कोई 7 दफा पढ़ता है, कोई 9 दफा 11 दफा, लेकिन सोहनिया जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्ते मुबारक से उठ ना जाए, आप सुभान रब्बियल आला की सदाएं लगाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अली मकाम ने वही मदीना छोड़ा जिस मदीने में मस्जिद नबवी में नबियों के सरदार की पुश्त पे सवारी फरमाया करते थे, जिसे देखकर फारूक आजम भी कहा करते थे कि सवारी भी खूबसूरत है, सवार भी खूबसूरत। अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदीना छोड़ा, अल्लाह अकबर। फिर जब हज का सीजन आता है, लोग हज की तैयारी के लिए मक्का जाते हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने मक्का छोड़ा। लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हुसैन करबला की तरफ जा रहा है। मक्का छोड़कर क्यों गए इमाम अली मकाम? इस दीन की बका के लिए, इस दीन को बचाने के लिए। आज मेरे दोस्तों कलमा पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों याद रखना, जिस मिशन के लिए, जिस काज के लिए मेरे हुसैन ने कुर्बानी दी है, जिक्र हुसैन के साथ साथ मिशन इमाम अली मकाम भी याद रखो। मेरे इमाम का मिशन क्या है? मेरे इमाम का मिशन ये है कि तीरों के बरसात में छोड़ी ना सैयद ने नमाज, शेर खंजर आपका पढ़ना दुगाना याद है हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से चंद कलमाते तय्यबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, और मैंने पहले ये अर्ज किया था कि हम अल्लाह के कुरान से मौला हुसैन की शान बयान करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े बड़े इम्तिहानात में डाला। ये एक लंबा मौजू है, लेकिन आप जानते हैं कि जब बेटे को ज़िबा करने की बारी आई तो खुद अपने हाथों में छुरी पकड़ी। बेटा इस्माइल को लिटाया और जनाब इब्राहिम के हाथ में छुरी है अल्लाह की रजा के लिए। और जब माल देने की बारी आई तो वो फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान लेने के लिए आए थे, पहले कुछ हिस्सा दिया, फिर बाकी हिस्सा दिया। जब सारी भेड़ बकरियां दे चुके तो फिर कहने लगे कि मुझे अल्लाह का जिक्र और सुनाओ। तो उन्होंने कहा अभी पहले सब कुछ तो दे चुकी हो, अब क्या दो? जिसकी तवज्जो है सुभान अल्लाह कह सकता है। पहले सारा कुछ दे चुकी हो, अब क्या दोगे? जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आपके लिबास बड़े खूबसूरत हैं,
आपकी शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं, आप भेड़ बकरियां चराते भी अच्छे तो नहीं लगेंगे ना, लिहाजा आप मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाते रहें, मैं आपकी भेड़ बकरियां चराता रहा। ये वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और जब अपनी जान की बारी आई तो अल्लामा इकबाल भी तड़प उठे ना, फरमाया बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। जब जान की देने की बारी आई, जब आपको नारे नमरूद में फेंका गया, फरिश्ता आया, उसने कहा कि इब्राहिम अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने फरमाया कि फरिश्ते अगर से तू आया है अपने आप नहीं आया, लेकिन मैं जिसके लिए आग में फेंका जा रहा हूं वो रब मुझे देख भी रहा है, मेरे दिल के हालत से वाकिफ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाता है मैंने इब्राहिम को खलील बना लिया। और फिर जब आग में फेंक दिया, फरमाया कुलना या नारो कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। फरमाया कि इब्राहिम पर जो इम्तिहान आए, इब्राहिम हर इम्तिहान में पास होता चला गया, पास होता चला गया। फिर ऐसा वक्त आ गया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम जब भी इम्तिहान लिया तू पहले नंबर पर आया, तू फर्स्ट पोजीशन में पास हुआ। इब्राहिम मेरा तेरे साथ वादा है कि मैंने तुझे जहान वालों का इमाम बना दिया। ये बात मैंने कुरान से शुरू की इसलिए कि कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है जब हम इमाम हुसैन कहते हैं, इमामी आली मकाम को इमाम कहते हुए या अपनी किताबों में इमाम लिखते हुए कुछ लोगों को शर्म महसूस होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को परेशानी होती है और वो समझते हैं कि शायद इमाम कहना या इमाम लिखना किसी खास फिरके की अलामत है। आओ कुरान पढ़ो, ये किसी फिरके की अलामत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक मनसब है, ये अल्लाह की तरफ से एक एजाज है, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अल्लाह सिर्फ मैंने कुरान से बात करनी है ताकि आप यहाँ से उठकर अगर जाए ना तो आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप उसको बता सकें कि भाई ये इमाम कहाँ से साबित है, ये इमाम कहाँ पर लिखा हुआ है। अरे मुल्ला तुझे शर्म आती है अपनी किताब में लिखते हुए या अपनी जुबान में इमाम हुसैन कहते हुए? मेरे हुसैन की शान ये है इसको अल्लाह ने इमाम बना दिया। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहिम मैंने तुझे इमाम बना दिया, लिन्नासी इमामा। तो जनाब इब्राहिम ने आगे से क्या अर्ज किया? काला व मिन ज़ुर्रियती, काला व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना दे, या अल्लाह मेरी औलाद को भी इमाम बना दे। अल्लाह फरमाता इमाम बनाऊंगा लेकिन याद रखना ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। फरमाया कि इमामत उसे दूंगा जो तेरे रास्ते पे चलने वाला, जो तेरे रास्ते से हट जाएगा उसे इमामत नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया और जब तामीर कर लिया अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांगो, क्या क्या मांगते हो? तो क्या मांगा? फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना। या अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, ये इस्माइल भी मुसलमान है। मुसलमान बमाना तेरे सामने अपना सर झुकाने वाला, सरे तस्लीम तेरी रजा के लिए हम करने वाला। व मिन ज़ुर्रियतिना, या अल्लाह मेरी औलाद को भी ऐसा बनाना कि उनका सर किसी बातिल के सामने ना झुके, अगर झुके तो अपने रब के सामने। ये हुसैन की कुर्बानी भी आज की नहीं है, ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करते वक्त अल्लाह से ये दुआ की थी, या अल्लाह व मिन ज़ुर्रियतिना, या अल्लाह मेरी उम्मत को भी वो ही सर देना जो तेरे सामने झुके।
वमिन ज़ुर्रियतिना, और एक और मकाम पे फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम, मैंने तुझे सारे लोगों के लिए इमाम बना दिया। जनाब इब्राहिम ने क्या किया? अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, अगरचे इमामत जहान वालों के लिए दे दी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इमामत वहां हो जहां मुत्तकीन, लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने वादा कैसे पूरा किया, अल्लाह ने दुआ कैसे कबूल फरमाई। जनाब इब्राहिम के दो बेटे, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बनाया। और जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब के बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, सारी नबूवत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब इब्राहिम की दुआ के बाद किसी और खानदान में नबूवत अता फरमाई ही नहीं। जो भी नबी आया इब्राहिम की औलाद में से आया, सारे नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में। और फिर जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, बाकी सारे नबी जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में। और जनाब इस्माइल को क्या मिला? फरमाया कि तुझे वो नबी दूंगा। ऐ इस्माइल, क्योंकि तूने खाना काबा तामीर किया ना मेरे इब्राहिम के साथ, लिहाजा तुझे तेरी नस्ल में, तेरी पुश्त में, तेरे खानदान में, तेरी नस्लों में फरमाया वो नबी देने वाला हूँ। फरमाया कोई नबी, चाहे वो बनी इस्राइल का हो या उनसे ऊपर का हो, फरमाया कोई किसी मोहल्ले के लिए नबी बनकर आया, कोई किसी इलाके के लिए नबी बनकर आया, कोई किसी खास जगह के लिए नबी बन के आया, किसी के लिए जगह मुतय्यन, किसी के लिए बिरादरी मुतय्यन। लेकिन फरमाया इस्माइल, तेरी औलाद में वो नबी दूंगा कि जिसके लिए जगह का कोई खास फरमाया कि तय्युन ना होगा, जिसके लिए कोई इलाका उसकी हद बंदी नहीं होगी। फरमाया जहां जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसकी खुदाई होगी, वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और फिर अल्लाह ने क्या बनाया? इमाम। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम, मैंने तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना दिया। अल्लाह अकबर। तो फिर आपने क्या मांगा? या अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बनाना। फरमाया कि नबूवत सारी की सारी चली गई बनी इस्राइल की तरफ। फरमाया कि करीम आका की जो औलाद है, सारी इमामत मैंने अपने नबी की औलाद को, औलाद मुस्तफा को, औलाद फातिमा को अता फरमा दी। फरमाया कि नबूवत का सिलसिला था वो खत्म हो गया, लेकिन जो इमामत का सिलसिला है, फरमाया नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा करीम की जो नस्ल है उसकी शान क्या है? तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह अकबर। फरमाया कि ये इमामत उसे मिलती है जो अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर होता है। इब्राहिम ने कुर्बानी दी, कोई दुनिया का मनसब नहीं चाहते थे, दुनिया की दौलत नहीं चाहते थे। आज मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने अपना कुंबा ज़िबा करवाया, अपना खानदान ज़िबा करवाया, अपने बेटों को ज़िबा करवा दिया। जवान अली अकबर कि जिसको देखकर मदीने वाले कहा करते थे, कहते थे कि जब हमें आमना के लाल की याद आती थी, जब चेहरा वद्दुहा देखने का दिल करता था, जब चेहरा वद्दुहा की तिलावत करने का इश्तियाक होता था, तो हम हुसैन के घर इमाम अली अकबर को देखने चले जाया। जिस हुसैन ने अली अकबर कुर्बान कर दिया, जिस हुसैन ने अली असगर कुर्बान कर दिया, जिस हुसैन ने औनो मोहम्मद ज़िबा करवा दिए, कासिम अब्बास जिसने सारा कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए वक्फ कर दिया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया। किसी ने सोचा तो होगा कि शायद किसी ने लिखा भी होगा कि ये एक तख्त के लिए लड़ाई थी। ना, इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं उसका नवासा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिन्होंने जान कुर्बान की, जिन्होंने नजराने पेश किए, दुनियावी लालच में नहीं किए, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया है।
और आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुखातब करके मैदान करबला में ये अर्ज किया होगा, ऐ दादा इब्राहिम देख लो, आपने भी अपनी जान का नजराना पेश किया था, आपने भी अपनी औलाद को ज़िबा किया था, आपने भी आग में छलांग लगाई थी, आपने भी सारा कुछ कुर्बान किया था। आज देख लो आपका बेटा हुसैन है, तपता हुआ सहरा है, तपती हुई रेत है। आज मैंने अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, कासिम अब्बास को भी कुर्बान कर दिया, औना मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया। मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की नेमत नहीं चाहिए, बस फकत एक लालच है। वो क्या लालच है कि जो मेरे नाना कलमा लेकर आए थे उस कलमे की लाज रह जाए, उस कलमे की आन रह जाए, उस कलमे की शान रह जाए। जो कुरान मेरा नाना लेकर आया था, अब क़यामत आ जाएगी, हुसैन तूने ऐसी कुर्बानी अपने नाना के कुरान को, नाना के दीन को बचाने के लिए दी है, अब क़यामत आ जाएगी। लेकिन कुरान वही है जो 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। क्योंकि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। मेरे भाइयों, इमाम अली मकाम ने किसी दुनियावी लालच के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। लिहाजा आज इमाम अली मकाम की महफिल में आने वाले, मौला हुसैन का जिक्र करने वाले, उनका नाम लेने वाले, उनके लिए यही पैगाम है कि एक होता है चूरी खाने वाले मजनू। वो लैला ने दी थी ना चूरी, तो कितने मजनू आ गए हैं? सारे मजनू हो गए। लेकिन जब ये कहा भी गोश्त का टुकड़ा लाओ हैं, तो फिर वही सामने आया जो मजनू था, वही सामने आया ना। तो लिहाजा मौला हुसैन का नाम लेना और मौला हुसैन के नाम पे झूमना, मौला हुसैन का जिक्र करना, ये तो आसान है। साउंड भी लगा हुआ है, पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ है। ये साउंड ये मस्जिद में भी है, पंखे मस्जिद में भी हैं, एसी मस्जिद में भी है। मेरे भाइयों, याद रखना कि इंसान मुआवजा उसी से तलब करता है जिसका काम करता है। मुआवजा उसी से तलब करता है जिसकी मजदूरी करता है, जिसका काम करता है, जिसके यहाँ दिहाड़ी लगाता है। दिहाड़ी लगाए यूसुफ साहब के घर, काम इनका करे, मजदूरी मांगे जाके शेख साहब से, तो शेख साहब तो कहेंगे ना, भाई मेरा क्या किया है, मेरा क्या किया है, काम सारा दिन यूसुफ का करते रहे हो, दिहाड़ी लेने मेरे पास क्या लेने आए हो। लोगों जरा गिरबान में झांकना चाहिए कि सारी उम्र अगर हमने मिशन यजीद का जिंदा किया, शराब ना छोड़ी, जुआ ना छोड़ा, कुत्तों की लड़ाई देखने ना छोड़ी, जनाबे वाला ये घोड़े दौड़ ना छोड़ी, ये दुनियावी काम, ये नमाज जो है ये कभी मस्जिद में ना गए, शराब ना छोड़ी, जुआ ना छोड़ा, ये सारे काम तो यजीद वाले किए। सारी जिंदगी तो यजीदी कारनामों में गुजरी। कल क़यामत के दिन अगर हुसैन के झंडे तले आने की कोशिश करेंगे, हुसैन पूछेंगे तो सही ना, भाई तेरे काम कैसे थे। ये काम तो यजीद भी किया करता था, कुत्तों की लड़ाई तो वो भी करवाता था, जानवरों को तो वो भी आपस में लड़वाता था, बेनमाजी तो वो भी था, जानी तो वो भी था, शराबी तो वो भी था, कबाबी तो वो भी था, ये सारी बुराइयां तो उसमें भी थी। अगर तूने काम सारी जिंदगी में यजीदियों वाले किए हैं, आज हुसैन के झंडे तले क्या लेने आए हो। हुसैन ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी, हुसैन ने बच्चे इसलिए तो ज़िबा नहीं करवाए थे कि यहाँ अजान आए तेरा टीवी बंद ना हो, वहाँ अजान हो तेरा मोबाइल बंद ना हो, वहाँ अजान हो तेरे बच्चे सोए रहे। अगर बाप जगाने की कोशिश करे, माँ कह दे छोड़ो जी क्या करते हो, अभी छोटा है, अभी बच्चा है, जरा आराम कर लेने दीजिए। रात को 2 बजे तक पेपर की तैयारी करता रहा है। अरे तुझे इस डिग्री की फिक्र पड़ गई, जो डिग्री हो सकता है आने से पहले दुनिया से चला जाए, हो सकता है वो डिग्री नसीब भी हो या ना हो सकता है उस डिग्री के ऊपर जॉब मिले भी या ना मिले। अरे आज वो डिग्री ले ले जो सिर्फ दुनिया में काम नहीं आएगी, वो डिग्री कब्र में भी काम आएगी, वो डिग्री हशर में,
वो डिग्री क्यों ना लें जो डिग्री कब्र में भी काम आने वाली है, जो डिग्री हशर में भी काम आने वाली है। मैं उस माँ से मुखातिब हूँ, मैं उस बाप से मुखातिब हूँ जिनको अपने बच्चों का 1 घंटे का आराम प्यारा है। वो चाहते हैं हमारे बेटे बेआराम ना हो जाएं, उनके आराम में खलल ना पड़ जाए। वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी जब उसके बेटे को जहन्नम में फेंका जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, अरे तुम तो कलमा भी पढ़ते थे, अरे तुम तो दाढ़ी भी रखते थे, अरे तुम तो ये सारे काम करते थे, फिर जहन्नम में कैसे आ गए? वो क्या कहेंगे? मा सालकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे हमने कलमा तो पढ़ा था लेकिन हम नमाज से गाफिल थे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कलमा तो पढ़ा था लेकिन नमाज की तरफ तवज्जो नहीं थी। लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जब वलीमे होते हैं ना, वलीमे होते हैं, काली कमली वाले आका ने फरमाया कि सबसे बुरा वलीमा वो है कि जिसमें कोई यतीम ना हो, जिसमें कोई गरीब ना हो। यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। मैं खुशामद नहीं करना चाहता लेकिन लोगों याद रखना, ये भी भाई है फ़हीम यूसुफ, ये भी भाई है हमारे खलील अहमद साहब। वहां से उठे यहाँ इनके घर में आकर महफिल करवाई ताकि कुर्ब जवार के मेरे भाई आ सके, मेरे दोस्त उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ीना हुम युराऊना व यमनऊन अल माऊन। फरमाया कि अल्लाह ने तुझे बर्तन दिए हैं, अल्लाह ने तुझे घर दिया है, अल्लाह ने तुझे बिस्तर दिए हैं, अल्लाह ने तुझे बरतने वाली चीजें इस्तेमाल करने वाली दी हैं। फरमाया कि अगर वो तेरी चीजें तेरे भाई के काम ना आई, अगर वो चीजें तेरे हमसाये के काम ना आई, अगर वो चीजें तेरे दोस्त के काम ना आई, अगर वो चीजें तेरे मोहल्ले में किसी मोहताज के काम ना आई, तो क्या तेरा दीन है? क्या तूने कलमा पढ़ा है? क्या तूने कुरान को माना है? फरमाया कि कुरान को मानने का हक ये है कि तेरा दोस्त आ जाए, तेरे चेहरे पे बल ना आए, हंसी खुशी उसे कबूल कर, उसे वेलकम कर ले। लेकिन हमारी वेलकम कहाँ होती है? जहाँ बड़ी गाड़ी वाला आता है, जहाँ अच्छे कपड़े पहन के आता है, जहाँ बड़ी कोठी वाला आता है, उस भाई की कदर है, उसकी इज्जत है, उसका मकाम है। लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए तो भाई के पास टाइम ही नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं है। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया से बड़े बड़े लोग आए और आकर चले गए, लेकिन मियाँ साहब ने खूबसूरत बात की, फरमाया दुनिया उते रख फकीरा, दुनिया उते रख फकीरा, इंजदा बैन खलो। मुझे पता है कि सुभान अल्लाह कैसे आती है, मुझे ये अंदाजा है कि सुभान अल्लाह कैसे आती है, और मुझे ये भी पता है कि जेब में हाथ कैसे जाता है। लेकिन ये बात मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ मिंबर हुसैन पर बैठ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिक्र हुसैन में आने वालों ये बात याद रखना, दुनिया उते रख फकीरा इंजदा बैन खलो भी कोल होवे ता हसन लोकी पर जावे ता। भाइयों, इमाम अली मकाम का मिशन याद, उन्होंने कुर्बानी क्यों दी है, ये गिरबान में झांकने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे साला की तौफीक अता फरमाए। मेरे बरादरान भाई खलील साहब, फ़हीम यूसुफ साहब, ये मैं पहले ये बात कर चुका हूँ हाफिज अब्दुल रहमान साहब के उस जुमले के जवाब में कि ये महफिलें जो हैं ये शेख साहब की गारो, राजा साहब हों, शाह साहब हों, भाई फ़हीम यूसुफ हों, खलील साहब हों, यकीन जाने मैं एक तो टाइम भी नहीं देखता और वो ये भी नहीं देखता कि मैं किस वक्त से आया हूँ और मुझे टाइम कितना दिया है। बिल्कुल यहाँ तो मैं टाइम लेने आता ही नहीं, जो हकीकत बात है। यहाँ मैं आता हूँ आप जैसे नेक लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, ज़ियारत हो जाती है। बल्कि यूसुफ साहब मुझे कह रहे थे कि जी हम आपके सालाना जलसा दसारे फजीलत में आए थे। मैंने कहा जरा आए तो थे, ये भी याद करें कि वो जनवरी में जलसा हुआ था और अभी जुलाई हो गया है। तो ये आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं। ये हमारे अब्दुल रहमान साहब हैं, साद भाई हैं, ये साद फात भाई, ये सारे यहाँ मैं खुश इसलिए होता हूँ कि जो आने वाले हैं वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं और जो सुनाने वाले हैं अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाते हैं, सुनने वाले भी अल्लाह की रज़ा के लिए सुनते हैं। तो मैं आप सब का खादिम हूँ।
ये जो है ना आपकी मोहब्बतें हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मोहब्बतों को सलामत रखे, मेरी ये दुआ है। तो फिर आप जरा वो ये कलाम मेरे ख्याल में जब मैं नहीं पढ़ता तो फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, तो लिहाजा मोहब्बत के साथ सारे मिल के उसमें शामिल हो जाएं। सबसे गुंबद वाले मंजूर सदा करना जब दीदार मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते मुझसे पूछें तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, क्योंकि मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के, और दिल करदा मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है कि विच कबर दे आका ने दीदार कराना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में यत पे लाखों सलाम, वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में, वक्त गुज़रा है जो आपके में, ऐसी नूरानी साहत पहला को सलाम। मुस्तफ़ा रहमत पहला आसियो मुस्तफ़ा दामने मुस्तफ़ा सियो कमलो दामने मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला, सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका
सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्लाहु 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 दस्त बस्ता है खड़े हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलाम ना सलाम। माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह फ़र्ज़ नमाज होगी, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर लंगर भी तकसीम होगा। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, जिसने वज़ू नहीं किया वज़ू कर लें, और अभी इंशाल्लाह बाजमात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी।